अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर जी हो गया फ़जर का टाइम हस्बे मामूल। और मुझे रात को याद ही नहीं आया था ना कि आज़म का यूनिफ़ॉर्म धोना। जब सुबह मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठी तो एक यूनिफ़ॉर्म उसका वॉशिंग मशीन पे और एक यूनिफ़ॉर्म ना उसका बेसन के पास धोने वाला पड़ा था। और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि अब ये गंदा यूनिफ़ॉर्म पहन के जाएगा। लेकिन फिर उसकी ना अलमारी में से एक पुरानी सी शर्ट निकल आई, उसके ऊपर बैज भी नहीं लगा हुआ था, उसके बाजू भी छोटे थे, लेकिन चलें गुजारा हो गया। और फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, अब तो किसी भी हाल में ना रोज़ ही उसका यूनिफ़ॉर्म धो के रखूँगी। अच्छा, यहाँ पर बच्चे सारे चले गए स्कूल और यहाँ पर ना काफ़ी दिनों से एक ट्राउज़र पड़ा हुआ था मेरा कट करने वाला। फिर मैंने सोचा चलें यार, ये घर के काम तो ना सारा दिन करते रहो, ख़त्म ही नहीं होते। तो ये सोचा कि चलें जी, इसको ना आज कटिंग करती हूँ और आज इसको स्टिच भी कर लेती हूँ। एक तो हमारे ना आज ट्रांसफार्मर साहब भी उड़ गए थे, जेलस होके ना उड़ गए थे ना। सुबह सुबह 9 बजे के करीब ही, पता नहीं कब वापस आएगी, लाइट नहीं आएगी। और एक तो हमारा ड्रम भी खाली हो चुका था पानी वाला। यहाँ पर अभी ट्राउज़र पूरा सिला ही नहीं था कि आसम साहब स्कूल से वापस आ गए। और मुझे याद आया कि अच्छा, आज तो फ्राइडे था, जुमा था और आज तो बच्चों की आधी छुट्टी हो जानी थी। और मैं बड़े मज़े से बैठी थी कि चले जी 2 बजे तक उनका स्कूल से वापसी है और मैं ट्राउज़र भी सिलाई कर लूँगी और फिर रोटी भी बना लूँगी। लेकिन जी आज तो फ्राइडे था और मुझे याद ही नहीं रहा। और यहाँ पर देखें जी, ड्रम भी ख़त्म, बिजली भी अभी तक नहीं आई थी और मेरे जो 2 सुबह वाले बर्तन थे वो भी धोने वाले पड़े थे और दोपहर की रोटी का भी टाइम हो गया। पर यहाँ पर ना मैंने सोचा कि नहीं यार, बर्तन तो फिर भी मेरे गंदे होने ही हैं दोपहर की रोटी के बाद भी। तो ऐसा करती हूँ, पहले बना लेती हूँ दोपहर की रोटी। और रोटी में आज मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। शाम को गोभी बनाई थी और गोभी बनी और उसके पराठे ना बने, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता ना। फिर रब को भी तो जवाब देना है कि गोभी के पराठे क्यों नहीं खाए तुमने। अच्छा, यहाँ पर मैं गोभी के पराठे भी बना रही हूँ और आसम ना जब बाहर से पापड़ ले और कह रहा था मम्मा इतने स्पाइसी, और वाकई बहुत स्पाइसी थे, मुझसे तो खाए ही नहीं गए। मैंने सिर्फ 1 और 2 ही खाए थे। तो हालांकि सालन मिर्चों वाला खा हो जाता है, गोलगप्पे भी खा हो जाते हैं, लेकिन ये पापड़ का ना अजीब सा ही टेस्ट था, मुझसे खाए नहीं कि मैंने 2-4 खाए और बाकी रख दिए। यहाँ पर जी मौज करने का टाइम ही नहीं मिलता। गोभी के पराठे खाए और पता नहीं खाए कि नहीं खाए, मैंने शूट तो किए थे, पता नहीं वो क्लिप आगे पीछे हो गया, कहीं चला गया। और ये हमारे मेहमान आने थे, उनके लिए हमने गोश्त मंगवाया था और उनके लिए ना गोश्त मैंने सोचा साफ़ करके रख लूँ, कुछ झंझट ख़त्म हो जाएगा ना कल मेरा। तो यहाँ पर मैंने इसको नमक और सिरका लगा के अच्छी तरह मल मल के धोया और फिर इसको अलग-अलग शॉपर में डाल के और मैंने फ्रिज में रख दिया। और आज जी वासफ साहब ने अपनी बाइक भी धोनी थी। वही गाना याद आ रहा था मुझे कि बच्चे ना खुद नहाएं ना नहाएं, लेकिन अपना बुलेट ज़रूर चमकाते रहते हैं ना हर वक्त। तो मेरे घर में भी यही हाल है, बच्चों को मुँह धोने के लिए, नहाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर कह दें ना कि मोटरसाइकिल साफ़ करनी है या धोनी है तो 1 मिनट से पहले स्टार्ट कर देंगे उसको धोना, और इतना मांझ मांझ के धोएंगे ना कि शीशे जैसा इसमें से मुँह नज़र आ जाता है। अभी मैं या बना रही थी पराठे, देखा मैंने कहा था ना क्लिप आगे पीछे हो जाएंगे। बस ऐसे ही होता है ना, कभी कभी एडिटिंग करते हुए समझ ही नहीं आती हैं ये वाला क्लिप कहाँ चला गया और वो वाला कहाँ चला गया। चले कोई बात नहीं, सारे काम मैंने किए ना, तो कोई आगे हो गया कोई पीछे हो गया, मैंने ही दिखाने हैं आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पर जी पराठा और साथ में अचार और ये समोसे वाली चटनी और ये साथ में पुदीने वाली और दही वाली चटनी, माशाल्लाह इतना मज़ा आया था खा के ना। लेकिन उसके बाद जो सुस्ती पड़ी ना शाम तक के 4 बजे तक हिलने को भी टाइम नहीं लग रहा था ना, दिल करता बस यहीं पे पंखा हल्का हल्का री री करता रहे और मैं सो जाऊं। बस जी ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके बाद जी हम ले आए थे गुड़, वो भी खाया। और ये मेरा शाम का टाइम है, आज फिर मैं बना रही थी कढ़ी, उसके साथ में पकौड़े भी बन रहे थे। मेरी तकरीबन ना ज़्यादातर वीडियो में कढ़ी ही बनती है, कुछ समझ ना आए आज सब्ज़ी क्या पकानी है क्या पकाना है, मैं कढ़ी बना लेती हूँ बड़ी आराम से। अच्छा, यहाँ पर ना आज हमारे घर में न्यू काम हो रहा था कि हम ना ये छोटी छोटी प्लास्टिक की टोकरियाँ, छोटी नहीं बहुत बड़ी बड़ी थी, सब्ज़ी वाली होती है ना, वो ली थी हमने किसी फ्रूट वाले से। और ये बाहर से जिसको मिट्टी बोलते हैं ना, जो खेतों में होती है ना मिट्टी, वो लेके आए थे। एक बहुत बड़ा बोरा लेके आए थे मोटरसाइकिल पे। अब ये सारी क्यारियों में वो डालेंगे और उसके नहीं, पहले शापर डालेंगे और फिर मिट्टी डालेंगे ना। इसमें हम बहुत सोचा हुआ बहुत है कि ये भी लगाएंगे, प्याज लगाएंगे, लहसुन लगाएंगे और कुछ फूल ऐसे लगाएंगे ना जो सिर्फ सर्दियों के हवाले से काम आएंगे। अगर उनका सीज़न आउट हो गया गर्मियों वाले दिन कुछ और लगा लेंगे, बस ऐसा सोचा हुआ। और देखें, कभी कभी इंसान जो सोचता है वो हो जाता है और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि वो सोच इंसान के गुम हो जाता है कि मैंने सोचा क्या था और हो क्या गया। चलें जी, जो अल्लाह को मंजूर वही इन क्यारियों में, इन गमलों में वही बीजेंगे।
यहाँ पर जी गमलों की और क्यारियों की सेटिंग हो रही थी। ये समझ नहीं आ रहा था ये इतनी बड़ी बड़ी टोकरियाँ रखें कहाँ। बस ये फिर समझ आया कि चले जी यहीं पर रख दें, सीढ़ियों के ऊपर ही, जहाँ पर अच्छी खासी दोपहर को धूप भी आती है, धूप भी लग जाया करेगी ना। चलें जी, ये काम पूरा हो गया। और जी उसके बाद क्या किया था मैंने, हाँ उसके बाद हमने बहुत खाना भी खाया, चाय भी पी ली, और उसके बाद जी मैं ले आई थी मूंगफली और गुड़। और सर्दियों में जी मूंगफली और गुड़ खाने का आहा हा हा जो मज़ा आता है ना, जो स्वाद आता है ना, वो तो सर्दियों में ही आता है ना, गर्मियों में तो नहीं खाई जाती। अच्छा, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।